लेंगे। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पर्यटन विभाग की 5 फिल्मों की लॉन्चिंग होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 फिल्मों का प्रमोशन भी करने वाले हैं। प्रमोशनल फिल्मों को लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शाम 4:30 बजे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। विदेशी बाजारों में टूरिज्म ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। तो शाम 4:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। विदेशी बाजारों में टूरिज्म ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए ये खास पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन विभाग की 5 फिल्मों की लॉन्चिंग की जाएगी। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। रंधावा के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी हैं। कांग्रेस कमेटी श्रीगंगानगर के नए कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। रंधावा के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। कांग्रेस कमेटी श्रीगंगानगर के नए कार्यालय का आज उद्घाटन किया जाएगा, जहां पर प्रदेश प्रभारी के साथ ही डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टूडेंट सुसाइड मामले में परिजनों का शव उठाने से इंकार सामने आया है। हत्या का मामला और कार्रवाई की मांग पर परिजन अड़ चुके हैं। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। छात्र के मुंह और हाथ पॉलिथीन से बंधे हुए मिले थे। छात्र के पास से सुसाइड नोट मिला था। तो परिजनों ने छात्र का शव लेने से इंकार कर दिया है। हत्या का मामला बताया जा रहा है। पुलिस एक और कह रही थी कि सुसाइड का मामला है, लेकिन परिजनों ने कहा है कि ये सुसाइड नहीं, हत्या है और इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजन मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर शव उठाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और मोर्चरी के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बता दें कि जब छात्र का शव मिला तो छात्र के मुंह और हाथ पॉलिथीन से बंधे हुए थे। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिस मामले को पुलिस आत्महत्या मानकर चल रही थी, अब परिजन कह रहे हैं कि आत्महत्या है ही नहीं, हत्या है। क्या कर रही है पुलिस मामले पर? जांच की जा रही है क्या? देखिए, पुलिस मर्डर के एंगल से जांच करने की तो बात कर रही है, लेकिन सिख समाज के लोग और स्थानीय जो परिजन सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जुटे हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जब तक हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी जो जिन पर लगा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वो सब नहीं लेके जाएंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। डीएसपी, सीआई सहित कई पुलिस के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय पर जो है लोग मौके पर हैं और परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके जो चेहरे पे, मुंह पे जो पॉलिथीन लगी हुई थी और हर एंगल पे वो किसी भी रूप में सुसाइड नहीं कर सकता था। टॉपर बच्चा था और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था और हमेशा बात किया करता था। लेकिन पुलिस का दूसरी तरफ कहना है कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है और शुद्ध सुसाइड है। लेकिन अब दोनों ही एंगल पर पुलिस जांच करने की बात कह रही है और परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि सब नहीं उठाया जाएगा। एमपीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ये कोचिंग छात्र जो रामपुर यूपी का था, अमनजोत का शव लटका हुआ हॉस्टल के कमरे में मिला था। उसके बाद जो है एमपीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। प्रकाश, अब जांच का इंतजार है। जांच के बाद ही ये पता चल सकेगा कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं कोटा में नहर से मजग एक्शन गजब। राजधानी जयपुर में एसीबी ने गुरुवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर अंकिता माथुर को 3 लाख रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की स्पेशल यूनिट ने दलाल सोनू अली और असलम को भी धर दबोचा। दोनों दलाल आबकारी इंस्पेक्टर अंकिता माथुर के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत की रकम वसूलने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। आबकारी इंस्पेक्टर बिना किसी परेशानी के शराब ठेका चलाने के लिए शराब ठेकेदार को परेशान कर रही थी। आबकारी इंस्पेक्टर अंकिता माथुर और दोनों दलालों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है।
इसके बाद एसीबी के डिप्टी एसपी नरेंद्र महरिया टीम के साथ झलाना स्थित आबकारी इंस्पेक्टर अंकिता माथुर के सरकारी ऑफिस पहुंचे, जहां एसीबी ने ऑफिस को सील भी कर दिया है। अंकिता माथुर को आज एसीबी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। उसके बाद में जस्ट बाद में अब एसीबी की टीम झलाना में जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस का जो ऑफिस है वहीं पर पहली मंजिल पर ये जो आबकारी निरीक्षक का ऑफिस था वहां पर पहुंची और यहां पर अंकिता माथुर के ऑफिस को अब जो सील किया जाएगा, मैं आपको यदि दिखाना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर सारी जो भी आबकारी निरीक्षक उनका ये ऑफिस है और यहीं पर ऑफिसों के बाद में करीब 10 ऑफिस आबकारी के निरीक्षक के ऑफिस है और यहीं पर अंकिता माथुर जो कि सीआई ईस्ट यानी कि जो आबकारी निरीक्षक ईस्ट की जो प्रभारी है उनका ये ऑफिस है, जहां पर डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह महरिया उसके अलावा जो बाकी एसीबी की जो सिपाही है वो यहां पर इनके ऑफिस को सील करने के लिए पहुंचे, जिसको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकिता माथुर के जो ऑफिस को एसीबी लगातार सील कर रही है, ताकि कल सुबह एक बार वापस से यहाँ पे जांच होगी और सबूत जुटाए जाएंगे। वहीं पर हमारे साथ मौजूद है एसीबी के डिप्टी एसपी नरेंद्र महरिया जी। सर, क्या कार्रवाई आप यहाँ पर करने के लिए पहुंचे, क्या है मामला पूरा? सर, ये परिवादी ने हमारे को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अंदर ये उल्लेख था कि जो अंकिता माथुर जो इसकी निरीक्षक है आबकारी की, वो मेरे ठेके के संचालन को बेरोक टोक चलने के लिए 10 लाख की डिमांड की है। फिर हमारी टीम ने उसका सत्यापन कराया था। सत्यापन श्रीमती अर्चना मीणा जी पुलिस निरीक्षक द्वारा कराया गया था और उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। और इसके अंदर इसके 10 लाख रुपए की डिमांड थी। 8 लाख में नेगोशिएशन हुआ था, परिवादी व अंकिता माथुर के बीच में 8 लाख का नेगोशिएशन हुआ और प्रथम किस्त के रूप में लेते हुए आज इनको अंकिता माथुर जी को हमने वहाँ से उनके जो आवास के पास में एक उद्यान है, गार्डन है, वहाँ पे गिरफ्तार किया है। आज आप यहाँ सीज कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, क्या किस तरह से कार्रवाई क्यों अंजाम दे रहे हैं आप लोग? ये इसकी निरंतरता के अंदर, अपराध की निरंतरता के अंदर जांच करने के लिए इनके जो ऑफिस हैं इसके अंदर कोई दस्तावेज वगैरह, कोई राशि वगैरह कोई हो सकती है, शंका के आधार के ऊपर इनके ऑफिस को सील चटपा किया है। जो कल इनके जो उच्च अधिकारी आ जाएंगे उनके सामने इस कार्यालय का निरीक्षण किया जाकर आगे तो देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि आज दिनांक 3 अगस्त को अर्चना मीणा के द्वारा जो इस तरह से जो अंकिता माथुर को ट्रैप किया गया है, तो ये पूरा सील चस्पा एक कार्रवाई नरेंद्र सिंह डिप्टी एसपी की ओर से की गई है, ताकि कल वापस से जब सुबह होगी तो एसीबी की टीम आबकारी की जो उच्चाधिकारी उनकी मौजूदगी में यहाँ पर आएगी, सील को खोला जाएगा और उसके बाद में आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर है उनके ऑफिस में कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन से और भी कैसे मामले हैं, उनकी खंगाला जाएगा। ये ऑफिस है और ऑफिस में कई सारी फाइलें भी इस वक्त हमको नजर आ रही, लेकिन अभी चूंकि रात का वक्त है, ऐसे में एसीबी ने इस ऑफिस को सील कर दिया है। लगातार एसीबी के बड़े ट्रैप सामने आ रहे हैं, बड़े एक्शन सामने आ रहे हैं और आज इसी कड़ी में जयपुर में के श्यामनगर इलाके में जयपुर की जो स्पेशल यूनिट है एसीबी की, उन्होंने एक आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं ये जो एसीबी के जो कर्मचारी हैं इस वक्त यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये इन नोटों को गिन रहे हैं, जो कि 3 लाख रुपए के नोट रिश्वत में अंकिता माथुर ने लिए थे। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की डिमांड शराब के ठेकेदार से की गई थी। उसकी वजह थी कि शराब की जो ठेके की जो दुकानें हैं वो निर्बाध रूप से चलाई जा सके। तो ऐसे में परिवादी की शिकायत मिलने के बाद में आज यहाँ पर शिकायत मिली और उसके बाद में एसीबी के ट्रैप किया, सत्यापन किया। ये जो कार्रवाई है अंकिता माथुर के घर पर के पास श्यामनगर इलाके में की गई है और इसीलिए पूरे मामले में तफ्तीश के लिए, यानी पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल एसपी राजेंद्र नैन और अर्चना मीणा, जो कि इंस्पेक्टर हैं, जो जिनको शिकायत मिली थी। बात कर लेते हैं, दोनों से ही बात करते हैं। दोनों अंकिता जो अर्चना शर्मा है, अर्चना मीणा है पुलिस निरीक्षक, वो हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र नैन एडिशनल एसपी मौजूद है। सर, क्या शिकायत मिली थी, क्या किस तरह से ट्रैप किया गया? कि परिवादी ने शिकायत की थी कि जो कोई ठेका पहले से ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा था, उसका मालिक जो है उसकी डेथ हो गई थी। तो मैडम ने प्रोत्साहित करके, उसका कहना था कि मुझे ठेका दिलवा दिया, महंगी रेट में दिलवा दिया। मैंने मना भी किया था, तो उन्होंने कहा मैं चलवा दूंगी, आप चिंता मत करो, आप तो ले लो। एग्रीमेंट करा दिया और एग्रीमेंट कर ज्यों ही हुआ और वो चलाने लगा, थोड़े दिन चला तो कभी ठेका तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा जब चलेगा। तो उन्होंने कहा आपने तो ठेका दिलाया, पहले घाटे में है कि नहीं मुझे तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तो ही मैं ठेका चलने दूंगी। एक दिन ताला भी लगा दिया, बता रहे हैं। उसके बाद ये परिवादी यहाँ शिकायत की, शिकायत का वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन के बाद 2-3 दिन से जो टाइम दे रहे थे आगे किसी एक व्यक्ति को जो मिलने आया था उसको भेजा कि कोई आपको ऐसे कोई पैकेट देगा। पैकेट लिया, फिर वेरिफिकेशन हुआ कि पैकेट ले लिया, क्या करना है, तो टाइम दिया कि 8 बजे 7-8 बजे बाद बताऊंगी।
और उन्होंने जो है बाद में फ़ोन किया कि आप अकेले हो तो मेरे घर आ जाओ। ये घर गए तो घर जाने के बाद कहा कि नहीं पार्क में आ जाओ, पार्क में बुलाया, पार्क में पैसे लेते रंगे हाथों हमने अरेस्ट किए, अभी हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बीजेपी के लोग केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, उनको चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या आप लोग काबिल नहीं हैं? मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके साथ ही जयपुर में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये प्रदर्शन 1 लाख लोगों के आने की बात कर रहे थे और केवल 15,20,000 लोग ही गिराव में आए। इनके प्रदर्शन में वसुंधरा राजे भी शामिल नहीं हुई। बता दीजिए, ये चेहरे हैं मुख्यमंत्री लाइफ में, ये चेहरा वो घर बैठी हुई है, घर बैठा लगा होगा उसको, और आरोप लगेगा कि मैं मेरी सरकार उन्होंने बचाई, इससे मैं ऐसी बातें बोलो, मेरी कोई सरकार नहीं बचाई वसुंधरा जी ने, कैलाश मेघवाल जी ने। उन्होंने अपना व्यू दिया था कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है और स्टैंडिंग करके सरकार गिराने की, जैसे मध्य प्रदेश जो आपने, महाराष्ट्र में गिराया आपने, कहीं को गिराई, ऐसा हमारे यहाँ विवाद लाल ने ये कहना क्या गलत था भाई? ठीक था, मैं तुमको स्वागत करता हूँ। वसुंधरा हो चाहे वो भले ही कैलाश मेघवाल जी हो, अगर उस वक्त में इनके लोग आगे हमें कहते थे साहब के हमारे नेता नहीं चाहते इस प्रकार सरकार गिराई जाए और स्टैंडिंग से 10 करोड़ में दे करके, तो आप बताओ मैं उनके लिए क्या करूँ? तो वहीं चिरंजीवी योजना में बड़ी राहत देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। SC, ST, OBC और EWS का मेडिकल प्रीमियम अब सरकार भरेगी। इन वर्गों के लोगों को चिरंजीवी योजना की प्रीमियम राशि 850 रुपए नहीं देनी होगी। इस फैसले के बाद सरकार पर 425 करोड़ का भार आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेफ्टी ऑन व्हील्स लैब को रवाना किया। इसके तहत 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और 10 एम्बुलेंस शामिल हैं। इसके अलावा सीएम ने 551 करोड़ की लागत से बनने वाले 101 भवनों का भी शिलान्यास किया। इसमें दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर क्षेत्र शामिल है। चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना, उसमें हमने NFSA को फ्री कर रखा है, SSC का एक कैटेगरी उसको फ्री कर रखा है, सीमांत और लघु कृषकों को फ्री कर रखा है, और संविदा कर्मी उनको फ्री था। बाकी लोगों के लिए 850 रुपये था प्रीमियम जो है चिरंजीवी योजना की, बाकी लोग 850 थी। कई लोग 850 भी नहीं भरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सुनते हैं फला एक्सीडेंट में 3 लोग मरे, 2 के परिवार में तो चिरंजीवी योजना था तो 5 लाख मिल गए, एक परिवार ने करवाने लापरवाही से मिला नहीं। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ SC, ST को भी, OBC को भी, और सभी वर्ग जो है EWS के भी, इन तमाम लोगों को जो 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को जो चिरंजीवी योजना का 850 रुपये प्रीमियम जो है, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए तक की है, और जो EWS के भी है, उन तमाम लोगों को 425 करोड़ रुपए सरकार देगी। उनको 850 रुपये नहीं भरने पड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बुलेटिन